सारा आदर महिमा जलाल खुदा आपको देते हैं मेरे खुदा। खुदा इस मीट में खुदा, इस वर्शिप में खुदा, इस कलाम में खुदा आप आगे आए। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ मेरे खुदा। यीशु राजा आपको आगे लेके आती हूँ। आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान की कोई भी शक्ति हमें इन वचनों को रिसीव करने से नहीं रोक पाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदा। हालेलुया। हम अपने आप को तेरे पवित्र लहू से ढांप लेते हैं खुदा। जो लोग जुड़ने पे भी हैं मेरे बहन भाई खुदा, आप उनकी मदद करें मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपने सुना मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस प्रार्थना को यीशु मसीह की मुहर से हालेलुया सील करते हैं और यीशु के सुंदर मीठे पावन पवित्र सामर्थी और जलाली नाम में हम सब एक होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। कलाम में जाने से पहले एक छोटी सी अपना ड्रीम शेयर करूंगी जो खुदा की तरफ से है। मुझे पहले भी एक बार आया था कि एक कुछ एंड टाइम काइंड ऑफ कुछ सीन है, कहीं किसी बिल्डिंग में लेके जा रहे हैं और वहाँ पे सब कुछ जैसे मॉडर्न तरीके से, कुछ पुराने ज़माने का नहीं, सूट बूट पहने हुए लोग हैं और वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि आई थिंक कुछ मोहर लेने के लिए या किसी ना किसी तरह का, इट वॉज अ परसिक्यूशन, कोई परसिक्यूशन हो रही थी और वो मुझे कुछ, मैं भाग रही थी आगे 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 और वो मेरे पीछे थे और मैं कहीं मैंने इसको पहले शेयर किया हुआ है आपके साथ, और मैं आगे जाती हूँ और मैं एकदम से उड़ने लगती हूँ। मेरी लेफ्ट साइड पे एक जैसे कोई पॉन्ड होता है, जैसे कोई तालाब, और उसमें लहरें उठने लगती हैं और वो लहरें यीशु मसीह के गीत, स्विंग्स नाचती, जैसे एक होता है ना म्यूजिक ऊपर जाता नीचे, या ईसीजी जैसे उसकी वेव्स ऊपर नीचे जाती हैं, वो लहरें गा रही होती हैं परमेश्वर की स्तुति, और खुदा मुझे वैसे ही उठा लेते हैं। मुझे कोई भी अपने हाथों में खुदा मुझे उठा लेते हैं कि तुझे, क्योंकि खुदा का साम 91:12 का कहता है वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में पत्थर से भी कोई ठेस ना लगे। वैसे ही कल मुझे ऐसा ही कुछ सपना आया। हम जा रहे थे और कुछ सीन ऐसा आता है कि उस जगह पे हमें बहुत बारीक सी, जैसे लगा लो कि हम वो बनेरा होता है ना, आई डोंट नो बनेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे वो आप छत पे होते हो तो वो आपके वो एक वो स्लांटिंग सी वो बनी होती है जिसपे हम कई बार चढ़ के बैठ भी जाते हैं। समझ रहे होगे आपकी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वो चीज़ जब मतलब उतनी सी बारीक होती है, उसको पकड़ पकड़ के दीवार के साथ हमने रास्ता क्रॉस करना होता है। सड़क नहीं होती पर वैसे ही मैं चल रही होती हूँ और जहाँ रस्सियों के साथ चल रही होती हूँ तो बीच में क्या होता है कि दीवार को छोड़ के नीचे आ जाती हूँ और मुझे कूद के जंप करके, बहुत खाई सी होती है और उसमें जाना पड़ता है। मैं कहती हूँ खुदा मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है मैं गिर जाऊंगी। और ऑल ऑफ अ सडन मैं कहती हूँ खुदा मेरा भरोसा तेरे पे है, खुदा मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे करूँगी, वो रस्सियों के साथ मैं तो इन चीज़ों से खुदा मुझे डर लगता है, मैं नहीं करूँगी। और ऑल ऑफ अ सडन जैसे मैं दुआ कर रही होती हूँ और मेरा क्या होता है कि जो नीचे के खड्डे होते हैं और वो खाई सी होती है, बहुत ऊंचाई पे हम जा रहे होते हैं, सड़क नहीं होती, और वो ऑल ऑफ अ सडन खुदा क्या करता है, जब मेरे हाथों से रस्सी वो छूटने लगती है तो खुदा नीचे वो एक सड़क सी बना देता है और मुझे हाथों में उठा लेता है। हालेलुया। तो हमारा ईमान खुदा पे, खुदा कहता है कि मैं तो अपना सारा बोझ ही मेरे ऊपर डाल दे। हालेलुया। हम ये इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, हम सब की जिंदगी में बोझ है। ऐसा नहीं है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो बिलीवर्स हैं, सबकी ज़िंदगी में। और जब हम खुदा का रास्ता शेयर कर लेते हैं, जब हम खुदा को पकड़ लेते हैं, शैतान हमारी ज़िंदगी में अटैक करने की कोशिश करता है। हालेलुया। पर खुदा कहते हैं तू मत डर। ज़िंदगी में डर आता है, वी आर लिविंग इन फ्लैश, पर खुदा कहता है मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी। मैं खुद मांग रही हूँ खुदा से, खुदा क्योंकि तूने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है खुदा, ये तो छोटा बहुत डर मेरे अंदर है, दिस इज अ कर्स। खुदा मैं कर्स से आज़ाद हूँ, तेरे लहू ने, मैंने माफ़ी मांगी है, मैंने बाप दादों की माफ़ी मांगी है खुदा, आपने मुझे जब आज़ाद की है तो मैं आज़ाद हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी विल कंटिन्यू
विद द जनरेशनल कर्स वी आर वेरी नियर, आई थिंक 1-2 सरमन्स में ये पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक होता है इनसिक्योरिटी, बहुत इमोशनल इनसिक्योरिटी हर एक चीज़ की। मेरे अंदर ये कर्ज था, मुझे हर एक चीज़ की, जब भी मेरे पास कोई चीज़ आती थी, कोई भी इंसान या कोई चीज़ जो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ मुझसे दूर चले जाती थी। जब मेरी मैरिज हुई तो मेरे कितने सालों तक, जितनी देर मैं खुदा में नहीं बढ़ गई, उस टाइम भी मैं खुदा में थी। पर एक होता है कि खुदा में चलना, एक होता है कि खुदा के साथ चलना। अब जीसस और मैं एक दूसरे के अंदर हैं, जिसको मैं फील करती हूँ कि हाँ वो नदी है, उसमें उसमें डूबती जा रही हूँ। हालेलुया। तो पहले मेरे अंदर एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी। खुदा तो था, खुदा पे विश्वास भी था, खुदा के साथ भी चल रही थी, खुदा के वचन भी पढ़ रही थी, पर अंदर जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी वो ये नहीं पता था कि खुदा तो आपको इसको रिसीव करने के लिए मना करता है। मुझे डर था मेरे बच्चे चले जाएंगे, मुझे डर था मेरा डिवोर्स ना हो जाए, मुझे डर था मेरा हस्बैंड ना चले जाए। मुझे बोला जाता था कि ये मंगलीक है, कहते हैं ना कि जो मंगलीक होते हैं उनकी मंगलीकों से शादी होनी चाहिए, नहीं तो वो हस्बैंड मर जाता है या वाइफ मर जाती है। वो मंगलीक बैठा हुआ है आपके सामने, क्योंकि खुदा ने चुना हुआ है। हालेलुया। तो ये चाहे खुदा में थे, पर एक मंगलीक को नहीं मान रही थी मैं, पर एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी मेरे अंदर, वो एक कर्स, दिस इज अ कर्स जिसको मैं रिसीव कर रही थी। मुझे लगता था मैं बस अलग हो जाऊंगी, मैं कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के ना चले जाएं। वो एक, क्योंकि बहुत प्यार, बहुत प्यार, चाहे खुदा बोलती थी पर खुदा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी मैंने। हालेलुया। इसको हम पढ़ेंगे डिट्रोनमी चैप्टर 28 उसका 28 वर्स। आराधना इसको पढ़ दोगे? जी दीदी। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28। 28 का 28। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। आमीन, आमीन। ये क्या है, क्यों कर देगा? हालेलुया। अगर इसका हम टाइटल पढ़ते हैं 15 से पहले, इसमें इसका टाइटल लिखे है आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। तो जब हम खुदा की वाचा को तोड़ते हैं, हालेलुया, हम खुद ही अंधे हो जाते हैं इससे पहले कि खुदा हमें अंधा करे। हम स्पिरिचुअली मर जाते हैं। हालेलुया। तो उसी में जो कंफ्यूजन और डिप्रेशन है, दीज आर वन ऑफ द मेन फैमिली कर्स। हालेलुया। दीज आर द मेन की इंडिकेटर्स। जो कंफ्यूजन हमें रहती है, कर्स टीचेस व्हाई सम पीपल आर डबल माइंडेड। क्यों वो हमेशा कई लोग होते हैं वो हमेशा ही डबल माइंड रहेंगे, उनको अपने डिसीजन नहीं लेने आते। हालेलुया। they have a problem in making the decision. हालेलुया, हालेलुया। उनका जो एक माइंड है वो एक जगह पे सेट नहीं होता, दे आर डबल माइंडेड, ये करें या ये करें। हालेलुया। एक होता है कि सोच और समझदारी से डिसीजन लेना, पर एक होता है जो हर वक्त ही वो हड़बड़ाहट में, हर वक्त ही वो उस चीज में एक हर वक्त वो एक कंफ्यूजन में रहते हैं। हालेलुया। पर खुदा का वचन हमें ऐसा नहीं बनाता। खुदा का वचन हमें कहता है कि मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। खुदा ने जब अपने स्वरूप में बनाया तो ये खुदा का कैरेक्टर नहीं है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड शैल स्माइट दी विद मैडनेस एंड ब्लाइंडनेस एंड एस्टोनिशमेंट ऑफ हार्ट। हालेलुया। क्यों? दिस इज अ कर्स। खुदा कहता है कि उसके एक्सोडस चैप्टर 20 के उसके 5 वर्स में क्या लिखा था कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, अगर तू दूसरों के सामने दंडवत करेगा, पर खुदा का वचन क्या कहता है, उसका दंड मैं तुझे, तेरे बच्चों को, उनके भी बच्चों को, तेरे पोतों पर पोतों और आगे आने वाली जनरेशन को दूंगा। हालेलुया। द फर्स्ट कर्स वी विल डिस्कस इज
emotional instability. Hallelujah. Notice here what the scripture says, the Lord will smite with madness. Hallelujah. पढ़ना इसको राधना एक बार और हिंदी में. यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा. हालेलुया. क्यों घबरा देगा? क्योंकि खुदा कहता है अगर तुम मेरे रस्तों पे नहीं चलेगा. हालेलुया. जब हम खुदा के रस्तों पे नहीं चलते तो ये कंफ्यूजन, मन को घबरा देना, क्या है ये? खुदा यहाँ पे खुद देता है ये कर्ज कि अगर तो नहीं चलेगा. हालेलुया. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन हेरिडिटरी फैमिली सिकनेस. इसको पहले भी मैं बता चुकी हूँ सॉरी, कि खुदा कहता है कुछ भी जो बीमारियां होती हैं, खुदा ने जो हेल भी है ना, खुदा ने हमारे लिए तैयार नहीं की. खुदा ने ये हेल शैतान के लिए तैयार की थी. हालेलुया. खुदा ने तो हमारे लिए पहले से ही स्वर्ग रखा हुआ था. खुदा नहीं चाहता था कि मैं आपको कोई भी ऐसी चीज, हालेलुया, जो तेरी समझ से परे हो, जिसको तू सहन नहीं कर सकता, मैं तुझे ऐसे दुख में लेके आऊं. क्या हम अपने बच्चों को कोई ऐसा दुख देंगे या ऐसा बोझ देंगे जो उनको वो सहने से परे होगा? हालेलुया. हम अपने बच्चों को अगर प्यार करते हैं तो हमारा जो हेवनली फादर है, हमारा जो बाप है, वो तो हमारी सोचों से भी परे हमें प्यार करता है. हम उसका हाथ छोड़ देते हैं, पर खुदा हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ता. Hallelujah. The Lord shall make the pestilence cleave unto thee, until he has consumed thee from off the land, whither thou goest to possess it. The Lord shall smite thee with consumption, and with fever, and with inflammation, and with an extreme burning, and with the sword, and with the blasting, and with the mildew, and they shall pursue thee until thou perish. हालेलुया. कहाँ लिखा है? डिट्रोनोमी 28 का 21. इसको पढ़ दो. और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए. आमीन. आमीन. नहीं, यही 21 वर्स. तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कई जो डिसीजेज होती हैं, फैमिली सिकनेस, कौन कौन सी, हम डॉक्टर के पास आजकल तो हर एक, पहले होता था कि डॉक्टर के पास जाते थे तो वो पूछता था ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, या सिर्फ शुगर जैसी बीमारियों को. हालेलुया. आजकल तो डॉक्टर हर एक बीमारी को पूछता है. आंखें चेक करवाओगे ना, वहां पे भी डॉक्टर ये पूछता है. हालेलुया. क्यों पूछता है? क्योंकि वो कहता है आपकी फैमिली में किसी को तो ये नहीं था, तो आपके ऊपर तो ये पड़ेगा ही. मैं खुद बीइंग अ बिलीवर ये बात बताती हूँ, 2 साल पहले की. मेरे खुद के टेस्ट चल रहे थे हार्ट के, और मैं डॉक्टर के पास जा भी रही थी. तकरीबन ये कोरोना बीच में आ गया कि मेरे टेस्ट रुक गए. मेरे आई थिंक 6 to 8 महीने तक ये टेस्ट चले हैं. हालेलुया. मैं खुद डॉक्टर के पास गई. मेरी फैमिली हिस्ट्री में है हार्ट प्रॉब्लम, सडन हार्ट अटैक. मेरे पापा को सडन हार्ट अटैक आया, उनके भाइयों को आया. तो ये हमारी क्या है? फैमिली हिस्ट्री है. हालेलुया. पर मेरे खुदा ने मुझे चुन लिया. मैं उसको क्यों रिसीव किया? ना ही किसी ने बताया. हालेलुया. ना किसी ने बताया, ना खुदा के वचन में उतना डूबी. चलती रही. हाँ, मेरा खुदा मेरे साथ है. पर खुदा ने कहा तो इसको रिसीव क्यों कर रही है? क्या मैं तुझे सिकनेस दे सकता हूं? क्या ये मेरी तरफ से है? यू आर द चोजन वन. तेरे बाप दादों के जो कर्ज हैं वे तेरे ऊपर नहीं आएंगे. हालेलुया. डिनाई किया, मैं तो बिल्कुल हेल्थी हूं. हालेलुया. मेरे में कोई कमी नहीं है. अगर मैं कोई 3 महीने बाद ब्लड टेस्ट के लिए जाती हूँ, वहां पे भी मेरा ब्लड टेस्ट में आया कि हाँ, इसका आयरन कम है, इसका विटामिन डी कम है, ये है, इस वजह से नींद आती है, ये वे चीजें. मैंने कहा आई डिनाई इट इन जीसस नेम, आई कैंसल इट इन जीसस नेम. क्योंकि मेरे अंदर तो यीशु मसीह का लहू है और वो कभी कम नहीं हो सकता.
हालेलुया। मैं इन बीमारियों को डिनाई करती हूँ। हालेलुया। ये हमारे ऊपर है, क्या हम उसको रिसीव कर रहे हैं? नहीं। शैतान तो दिखाता है, देख देख तू इसको, तू तो यीशु मसीह बोलती है, ये देख ये बीमारी आ गई है। हालेलुया। वो तो कागजों में आई है, क्या वो सच में मुझे आ गई है? नहीं आई है। जब वो मुझे कैंसर जैसी बीमारियों से छुटकारा दे सकता है, एट द स्पॉट 2 दिन पहले वो मेरी सर्जरी को कैंसिल कर सकता है, तो ये क्या चीजें हैं? छोटी मोटी चीजें। हम में तो ओवरफ्लो करता है ब्लड खुदा का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो उसको रिसीव नहीं करना। मेरे खुदा ने जब मुझे आज़ाद किया है, तो अब डॉक्टर क्या कहता है? सबसे पहले वो पूछता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या देखते हैं? दिस इज अ इंडिकेशन। इस वर्ष को आराधना दोबारा पढ़ना हिंदी में, 21 वर्ष को। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। आमीन आमीन। खुदा का वचन कहता है कि बीमारी तुझ पर लगी रहेगी। क्यों लगी रहेगी? इसका टाइटल ही यही है कि आज्ञा के उल्लंघन करने, रूल्स को तोड़ना। हालेलुया। तो यहाँ पे इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आया है? द वर्ड पेस्टिलेंस एंड कंजम्पशन। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ एक बार। The Lord shall make the pestilence cleave unto thee until he has consumed thee from off the land, whither thou goest to possess it. हालेलुया। आधा आधा लेके चलेंगे। तो जो वर्ड यहाँ पे आया है पेस्टिलेंस का, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। तो यहाँ पे वर्ड पेस्टिलेंस क्या है, इसका आगे भी पढ़ते हैं, 1 मिनट। सेकंड पार्ट है, द लॉर्ड शैल स्माइट दी विद कंजम्पशन एंड विद अ फीवर एंड विद इन्फ्लेमेशन। ध्यान से सुनना है इसको। द लॉर्ड शैल स्माइट दी विद कंजम्पशन and with a fever and with inflammation and with an extreme burning and with a sword and with blasting with mildew, and they shall pursue thee until thou perish. Hallelujah. So notice the terms here: pestilence and consumption. Hallelujah. This curse is releasing ऑल काइंड ऑफ सिकनेस। हालेलुया। कंजम्पशन क्या है यहाँ पे? जो वर्ड कंजम्पशन है, कंजम्पशन को अगर हम मेडिकल टर्म में लेके जाते हैं, जो हमारी बॉडी को अंदर से कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम का मीनिंग पता है? आई होप आपको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे एक प्लीज अनम्यूट करके बता दे। ओके। कभी भी प्लीज डाउट नहीं रखना, साथ के साथ अनम्यूट करके पूछ लेना है। हमने ट्रेन दौड़नी नहीं है, उसको सीखना है। क्योंकि हमें यहाँ पे बैठी मैं नहीं सिखा रही, पाक रूह सिखा रहा है, और बोलने वाला भी वही है। हालेलुया। मत सोचे कि हमें इंग्लिश नहीं आती, मेरी भी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी नहीं है, पर खुदा आके सिखाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो द वर्ड यहाँ पे कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन होता है कि सब कुछ कंज्यूम कर लेना, आपके अंदर से सब कुछ खा लेना, निकाल लेना। हालेलुया। कंजम्पशन आता है जो वास्टिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे लंग्स डिसीजेज होती हैं, एम्फाइजीमा होता है। एम्फाइजीमा में क्या होता है कि जो आपके लंग्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो सुकड़ जाते हैं। सीओपीडी डिसऑर्डर है जो, हालेलुया, ये भी लंग्स का ही डिसऑर्डर है। इसमें खांसी लगती है बहुत। अगर किसी को 3 महीने से ज़्यादा खांसी रहती है तो उसको सीओपीडी डिसऑर्डर बोला जाता है। हालेलुया हालेलुया। कंस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव, मुझे इसकी टर्म भी याद नहीं है अब, पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो ये पल्मोनरी जो डिजीज़ है, लंग्स की डिजीज़ है, हालेलुया, उसकी ये डिजीज़ है। लंग कैंसर, ये क्या है? सारी कंजम्पशन की डिजीजेस हैं। खुदा का यहाँ पे क्या कहता है? खुदा ने यहाँ पे क्लियरली यूज किया है वर्ड कंजम्पशन।
हालेलुया। और जो लंग कैंसर है, दिस इज द नंबर 3 किलर। हालेलुया। ही ऑल्सो यूज द टर्म फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। फीवर क्या है? अगर थोड़ा सा साइंस में लेके चले जाऊं, आई होप आप माइंड नहीं करोगे। जब दो अलग अलग चीजें होती हैं, जब फीवर होता है, फीवर क्यों होता है? फीवर का मतलब क्या है? बुखार। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, कुछ बर्न करने लगता है। जब किसी चीज का टेम्परेचर हाई किया, आपने पानी रखा, पानी जब उबलने लगा, उसका टेम्परेचर हाई हुआ, हालेलुया, तो उसमें क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन आई। इन्फ्लेमेशन जब होती है, इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो राइज इन द टेम्परेचर, बस उसके साथ जलन भी आती है। जब कोई कहते हैं किसी के वूंड हुआ, किसी के जख्म हुआ, जो उस जख्म में उसका जख्म का टेम्परेचर, इंटरनल वूंड जो होता है, उसका इंटरनल टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पर उसमें हम देखते हैं साड़ होती है, जलन होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज इन्फ्लेमेशन। तो फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, खुदा ने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। सो these indicate a cause that is evidenced by the arthritis। जब आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस क्या है? जब आइटिस वर्ड आता है ना साइंस में, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। सो दीज आर द इन्फ्लेमेटिक डिजीजेस। हालेलुया। जब इसमें इन्फ्लेमेशन आती है, आर्थराइटिस क्या होता है? जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन। हालेलुया। हम कह देते हैं बीमारी है। कई लोगों के जॉइंट्स मुड़ जाते हैं, देखे? जिनको जिनको सिवियर आर्थराइटिस होता है, उनके जॉइंट्स मुड़ जाते हैं। हालेलुया। और खुदा का वचन न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि एक कुबड़ी स्त्री आई थी यीशु मसीह के पास। हालेलुया। जो बहुत देर से कुबड़ी हुई थी, टेढ़ी थी, और यीशु मसीह ने वहां पे जब दुआ की उसके लिए, उस दुष्ट आत्मा को निकाला। दुष्ट आत्मा ने उसको कुबड़ा कर रखा था। हालेलुया। जो हाथ पांव जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, डू यू थिंक दिस इज नॉर्मल? दिस इज अ डिजीज। हालेलुया। ये डिजीज नहीं है। जो टेढ़े मेढ़े हाथ पैर, क्या खुदा अपने बच्चों को ऐसे देखना चाहता है? हम कह देते हैं कि नहीं जी, ब्लेसिंग भी तरफ से, और ये जो कर्सेस भी खुदा की तरफ से। कर्सेस को हम खुद अपने ऊपर लेके आते हैं, वो खुदा नहीं देता हमें वो कर्स। हालेलुया। खुदा नहीं बैठा हुआ कि हाँ ले लो, मैं तुझको बांट रहा हूं, पर खुदा कहता है ही इज अ जज। हालेलुया। ही इज अ जस्ट गॉड। वो जस्टिस करने वाला खुदा है। खुदा कहता है अगर तू पाप करेगा तो उसका गुनाह मैं तुझे तो दूंगा ही। खुदा को पता है कि हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, तभी खुदा कहता है कि तू अभी से ही बंदा बन जा। हालेलुया। इंसान जानवर बना हुआ है। यूपी में क्या हुआ है अभी? हालेलुया। कल की बात है, वो गाड़ियां चढ़ा दी हैं ऊपर। ये क्या है? ये हैवानियत है। और मत सोचे कि हम अंतिम दिनों से बहुत दूर हैं। दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड टाइम, वेरी वेरी हार्ड टाइम। दोज पर्सन आर वेरी ब्लेस्ड जो हमसे पहले जा चुके हैं। सच बता रही हूं, हमारा जो टाइम है, मैं कई बार रोती हूँ, खुदा बस तू मुझे आखिरी सांस तक वफादार बना ले। मुझे नहीं पता होली स्पिरिट, मैं तो रह भी नॉन बिलीवर्स के बीच में रही हूँ। खुदा तू मुझे वफादारी से बस चला ले। खुदा मुझ में इतनी ताकत नहीं है चलने वाली। खुदा तू मुझे मेरा हाथ पकड़ के बस वो जिंदगी का जो क्राउन रखा है, खुदा वहां तक तू मुझे ले जा। मेरी हिम्मत नहीं है। हालेलुया। बहुत हार्ड टाइम है। मत सोचे कि बहुत टाइम पड़ा है, अभी भी दुआ करें। हम भी जो बचे हुए हैं ना, किसी की दुआओं का नतीजा है। क्या पता मैं सड़क पे जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ कर दी हो किसी ने। आज हम जिनके लिए रो रो के दुआएं कर रहे हैं, हालेलुया, पता नहीं किसकी दुआओं का नतीजा है ये। हम भी जो बचे हुए हैं ना, पर हमें जो खुदा ने सेल्वेशन दी है, उसको ग्रैस्प करके रखना है, उसको पकड़ के रखना है, ताकि वो छिन ना जाए। कीमती तोहफे तो हमें बहुत देते हैं, पर उसको संभाल कर रखना हमारा फर्ज है। एंड सेल्वेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट। खुदा जब आएगा, खुदा हमसे पूछेगा, हालेलुया, कि तू वैसा ही बन के रहा जैसा मैं तुझे चाहता था। हालेलुया। अगर मकान का मालिक हम तो इस किराए के घर में बैठे हैं, ये तो हमारा जो शरीर भी अपना नहीं है। आई डोंट नो खुदा मुझसे ये क्यों बुलवा रहा है। 3-4 दिन से मैं इतना बोल रही हूँ इस चीज का।
घर तो ये गाड़ियाँ, ये गाड़ी है क्या? ये ढांचा है लोहे का। हालेलुया। सजा देते हैं उसको, कहते हैं हमारे पास बड़ी गाड़ी, हमारे पास बड़ा बंगला। उस बड़े बंगले में रहने का कोई फायदा नहीं अगर उसमें जीसस नहीं है। मेरे मेरे घर में मैं रो रो के दुआएं करती हूँ। मैं रो रही हूँ कि खुदा, जब मेरे आई डोंट नो कि खुदा का क्या प्लान है, मेरे इन लॉज ने आना है या नहीं आना, खुदा के ऊपर डाला हुआ है। जब वो आएंगे इस घर में, जो जो दुआ का घर है, जो यीशु मसीह का घर है, जिसमें मैं तो रात को भी लो वॉल्यूम में फुल नाइट मेरे वर्शिप सॉन्ग चलते हैं, पूरा दिन मेरे घर में सरमन चलते हैं या वर्शिप सॉन्ग चलता है। हालेलुया। तुम उस घर में क्या पाठ पूजा होगी? खुदा तूने बोला है कि किसी के आगे दंडवत मत करना। खुदा ये तेरा घर है। हालेलुया। हमें नहीं पता, ये तो अब घर भी अपना नहीं है, ये तो शरीर भी अपना नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हम तो किराएदार हैं यहाँ पे। मत सोचे कि बहुत टाइम पड़ा हुआ है। खुदा में दूसरों के लिए ऐसी दुआ करें। खुदा कहता है कि तू ऐसे बोझ रख के दुआ कर कि जैसे ये तुझ पर ये मुसीबत आई हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अगर किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उतनी ही बोझ के साथ दुआ करें कि ये मेरे साथ हो रहा है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे आर्थराइटिस को हम देखते हैं। आर्थराइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन क्या है? यहाँ पे खुदा ने क्लियरली बताया है, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। हालेलुया। एल्जीमर डिजीजेस जो हैं, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। हालेलुया। जो लोग भूलने लग जाते हैं, एल्जीमर डिजीज आ गई, हाथ पैर कांपने लग गए, नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कई स्ट्रेंज फीवर्स आते हैं। एक दिन का बुखार आया, दूसरे दिन बुखार नहीं आया। आई रिमेम्बर मेरे मेरे पापा मुझे बोलते थे, मुझे किसी ने वरदान दिया है इस चीज़ का, कि वो कुछ पत्ता लेते थे, पत्थर चटका, आई डोंट रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी, और वो पत्ता लेके आगे क्या बोलते हैं, पत्ते के ऊपर कुछ लिखते थे, कोई मंत्र काइंड ऑफ पढ़ते थे, और वो बुखार चले जाता था। ये क्या है? हालेलुया। मेरे मेरे जब पापा, व्हेन ही पास्ड अवे, व्हेन ही स्लेप्ट इन लॉर्ड, तो उससे 2 दिन पहले मेरे पापा मुझे कहते हैं कि उनको किसी ने वही चीज़ की वरदान दिया। हमारे जो गिफ्ट्स है, हमारे वरदान खुदा की तरफ से हैं। उनको किसी ने एक तेल बनाने की वो शिफा बख्शी हुई थी कि इस तेल को कुछ पता नहीं क्या क्या डालते हैं और कुछ बोलते हैं, तो वो जितना भी बुरा दर्द हो वो ठीक हो जाता है। तो मेरे पापा व्हेन ही स्लेप्ट इन लॉर्ड, उससे 2 दिन पहले मुझे कहते कि वो जो तू पेन लेके आ, मैं और मुझे जो जिसने वरदान दी है, मैं किसी और को नहीं दूंगा, ये मैं सिर्फ तुझे ही दूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं पापा, कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी, ना तो आप कहीं जाने वाले हैं ना मैं कहीं जाने वाली हूँ। और जब मैं उस टाइम भी खुदा में थी, उस टाइम भी मैं सोच रही थी, मुझे क्या पता था मेरे पापा मुझे क्या बताना चाहते हैं। मैं उसको लिख लेती, किसी का भला हो जाता। तो मुझे ये तो नहीं पता था कि भला हो जाता, कहाँ से सोचा ये चीज़। अब सोचती हूँ खुदा ने तो मुझे सेव किया, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस ना लगे। मेरे हाथों से तो खुदा ने उंगलियों में लिखने के लिए भी, ताकि मैं अपने हाथों को, खुदा कहती है कि तेरे हाथ पैर मुबारक हो, तेरे आंखें मुबारक हो, जो खुदा के लिए यूज हो, खुदा को देखे। हालेलुया। तो मेरे हाथों ने अगर वो लिख लेते, हालेलुया, खुदा ने तो मुझे सेव किया। हालेलुया। आज मैं कभी कभी किसी गाड़ी पे कुछ स्टिकर ऐसा लगा होता है, कई बार देख लेती हूँ। आज सुबह एक स्कूल में जब बच्चों को छोड़ने जा रही थी, तो गाड़ी पे साइन लगा हुआ था इल्यूमिनाटी का, वो सिंगल आई। खुदा तो मुझे माफ कर, मेरी आंखों ने क्या देख लिया। क्योंकि खुदा कहता है, पर जब हमें ये दिख जाती हैं चीजें, शैतान आपके आगे वो चीजें ले आता है, पर खुदा कहता है तेरी आंखें शुद्ध होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। खुदा से माफी मांग लो, खुदा आप नहीं चाहते ना, क्योंकि ये तेरा मंदिर है, मेरी आंखों ने देखा, खुदा मैं माफी मांगती हूँ। इसको जो
होली है उसको होली ही रखना है। ये नहीं कि देख लिया, ओ मैंने देख लिया, नहीं, सिर्फ यहीं तक नहीं, जब देख लिया तो साथ के साथ माफ़ी निकलनी है। खुदा मैं माफ़ी मांगती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा कितना अच्छा है, हमें खुदा खुद सिखा देता है। हालेलुया, खुदा तो खुद आ जाता है उन चीज़ों को हमें सिखाने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट कम्स द क्रोनिक वुंड्स। इसको आराधना हिंदी में पढ़ दो, डिट्रॉनमी 28 का 27। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसे पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सके। आमीन, आमीन। क्या है यहाँ पे? दाद, फोड़े, ये फंगल इन्फेक्शन, ये वॉट्स, ये वूंड्स, ये क्या है? जो इचीनेस है, एक्जिमा, ये क्या है? खुदा का वचन क्लियरली हमें यहाँ पे बताता है। इंग्लिश में पढ़ती हूँ। द लॉर्ड विल स्माइट दी विद द बॉच ऑफ इजिप्ट एंड विद द हीमरॉइड्स, हालेलुया, विद द स्कैब एंड विद द इच एंड विच दो कैंस नॉट बी हील्ड। हीमरॉइड्स क्या होते हैं आपको पता है? वो इन्फ्लेमेशन, वो जलन होती है, वो कुछ फोड़ा सा निकल आता है, उभर सा आता है, उसको क्या बोलते हैं? हीमरॉइड्स। बॉच जो है, बॉचेज आर द ओपन सोर्स और द बॉयल्स, फोड़े जिसको बोलते हैं। कईयों के फोड़े ही हुए रहते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी तो वो कहते थे फोड़े निकल आए, इसकी तो फोड़े निकल आए। क्यों निकल आए वो? क्या खुदा आपको फोड़ों में रखने वाला खुदा है? नहीं, दिस इज अ कर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड। Scripture also says, the Lord shall smite thee in the knees and in the legs and with the sores, botch that cannot be healed from the sole of thy foot unto the top of thy head। इसको लिखा है डिट्रॉनमी चैप्टर 8 के 35 में। हालेलुया, ये जो कर्स है, ये जो टांगों का कर्स है, पैरों का कर्स है, जिसके सोल्स हो जाते हैं, हालेलुया, ये सब चीजें क्या है? हालेलुया, दिस इज अ कर्स। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा का वर्ड हमें क्लियरली बताता है यहाँ पे। हालेलुया, बहुत चीज खुदा ने बिल्कुल, देखो खुदा ने टर्म ही वही यूज की। हालेलुया, इसको शायद हिंदी में डिफरेंट लिखा होगा, पर खुदा ने यहाँ पे, खुदा किसी भी चीज में हमें डाउट नहीं रखता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इन कर्सेस को तोड़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारा टाइम कम रह गया है तो हमने लास्ट प्रेयर में भी जाना है जब। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं खुदा। अगर हमने कोई गुनाह कर दिए, मेरे हस्बैंड ने कोई गुनाह कर दिए मेरे खुदा, मेरे बच्चों ने कोई गुनाह कर दिए खुदा, उसकी माफ़ी मांगती हूँ खुदा। मेरे जो फोर फादर्स ने, मेरे बाप दादों ने, हालेलुया, मेरे पेरेंट्स ने जो गुनाह किए खुदा, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, खुदा तेरा वायदा है कि तो अगर तू अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगेगा तो खुदा आप हमें आज़ाद करेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, खुदा, खुदा जो कर्स आए हमारे ऊपर, इमोशनल इंस्टेबिलिटी के खुदा, हालेलुया, खुदा मैं इस कर्स को, हालेलुया, अपनी पिछली 10 जनरेशन के ऊपर से, हालेलुया, हालेलुया, मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से और हमारे आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से इस कर्स को यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करती हूँ। आमीन, आमीन। मेरे साथ अपने अपने कर्सेस को तोड़ें। जो कंफ्यूजन का कर्स है, डिप्रेशन का कर्स है, मैं अपने ऊपर से, हालेलुया, हालेलुया, अपनी फैमिली के ऊपर से, हालेलुया, अपने हस्बैंड और बच्चों के ऊपर से, हमारी पिछली 10 जनरेशन और आगे आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, जो हेरिडिटरी सिकनेस हैं, हालेलुया, जो कोई भी, हालेलुया, जो इन्फ्लेमेशन की डिजीजेस हैं, बॉयल्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स है, हालेलुया, जो कंजम्पशन की डिजीजेस हैं, एनी लंग प्रॉब्लम, एनी एम्फाजीमा, हालेलुया, हालेलुया, एनी सीओपीडी,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Any disease which is related to the fever and inflammation and consumption and pestilence, हालेलुया खुदा, एक एक डिसीज के, हालेलुया एक एक कर्स के, हालेलुया मैं टुकड़े टुकड़े करती हूँ, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस, अपनी पिछली जस्ट जनरेशन के ऊपर से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, हालेलुया अपने बच्चों के ऊपर से और हमारे आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया इन सब कर्सेस को आज हम तोड़ देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हमें आज़ाद करने के लिए खुदा, तेरे लहू में छुटकारा है खुदा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए साम 91 की प्रोटेक्शन को क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इजराइल के लिए विक्ट्री को क्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अफगानिस्तान के में पीस मांगते हैं, मालिस्तान में पीस मांगते हैं मेरे खुदा, वहाँ पे खुदा तेरा राज्य आए, एक एक घुटना हालेलुया तेरे नाम से झुके मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। खुदा तेरे दासों को तेरी प्रोटेक्शन में लेके आते हैं, उनके परिवारों को, उनके कलीसियाओं को खुदा तेरे आगे रखते हैं मेरे खुदा। जैसे तुझ में, तेरे चेलों में कोई दोष ना पाया गया, वैसे ही खुदा हम में, तेरे दासों में खुदा, हालेलुया किसी भी किस्म का दोष ना पाया जाए मेरे खुदा, हालेलुया। खुदा तेरे नाम की जागृति है, तेरे नाम का रेवलेशन आए मेरे खुदा, और हालेलुया खुदा हर एक घुटना खुदा तेरे आने से पहले, हालेलुया मेरे खुदा झुक जाए मेरे खुदा। हमें अपने लिए इस्तेमाल कर खुदा, हम लोगों के लिए इस्तेमाल ना हो, पर खुदा तेरी बादशाहत के कामों के लिए इस्तेमाल हो, हालेलुया। इस दुआ को खुदा, हालेलुया मैं एक एक जो यहाँ पे जन है और जो हर इस मीटिंग में एक बार भी जुड़ा है मेरे खुदा, हालेलुया उन सब के लिए मांग लेती हूँ, हालेलुया। खुदा हमें अपने सोल्जर्स बना के खड़ा कर दे मेरे यीशु मसीह, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर महिमा जलाल यीशु मसीह आप ही को देते हैं मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।